हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं भारत में पहली बार, और ये इस वीडियो का पार्ट सेकंड है। दोस्तों, जनवरी से अक्टूबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, सारे ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट डिटेल को भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई? सही आंसर है दोस्तों इसका कोलकाता। याद रखिएगा, ये ट्रेन तेल, साबुन, शैम्पू एवं कपड़े इत्यादि सामान लेकर गई। भारत की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? राइट आंसर इसका आनंद। दोस्तों, गुजरात के आनंद में। कहां? गुजरात के आनंद में। यहाँ सेहत की शुद्धता, मिलावट, रासायनिक पदार्थों के अवशेष या फिर आप इसे एंटीबॉडी की जांच यहाँ हो सकती है। भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ कर रहा है? सही आंसर इसका हरियाणा। हरियाणा के सोहाना के पास। हरियाणा के सोहाना के पास दोस्तों इस सुरंग से एक डबल कंटेनर मालगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने में सक्षम होगी। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। याद रखिएगा, लाइकेन यानी कि कवक। याद रखिएगा, कवक पार्क इसे स्थापित किया है उत्तराखंड के वन विभाग ने। दोस्तों, कवक प्रदूषण को हटाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर इसका सी रंगराजन यानी कि चक्रवर्ती रंगराजन को। दोस्तों, आरबीआई की पूर्व गवर्नर हैं सी रंगराजन। याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस, इन्हें सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्र का कार्यक्रम प्रसारित किया? राइट आंसर इसका ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों, ये 20 मिनट की अवधि का कार्यक्रम है और इसका शीर्षक है संस्कृत साप्ताहिकी। भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप जिसका नाम है एलाइनमेंट्स किसने लॉन्च की? सही आंसर इसका हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बन गया? राइट आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, राज्य द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया? राइट आंसर इसका छत्तीसगढ़। इसमें छत्तीसगढ़ के जिलों में से 200 जिला न्यायालय हैं, उनके 3000 से अधिक मामलों की एक साथ सुनवाई की गई। ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश यानी कि ऑप्शन डी। किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? राइट आंसर इसका हैदराबाद यानी कि ऑप्शन बी। भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहां किया जा रहा है? सही आंसर है दोस्तों इसका जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, आप इसे केबल वाले रेल पुल का निर्माण, आप इसे भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। आप इसे केबल वाला पुल भी कह सकते हैं, केबल वाला पुल। दोस्तों, यह पुल जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा, जिसकी लंबाई है यानी कि पुल की लंबाई है 473.25 मीटर। खादी और ग्रामोदय आयोग ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? सही आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली यानी कि ऑप्शन डी। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया?
सही आंसर इसका आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय, जिसे पहले MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, इसमें स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। किस स्टेशन में भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन की शुरुआत की गई? सही आंसर है दोस्तों इसका नागपुर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस मशीन का नाम है आत्मा, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस, और इसे कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई। शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? सही आंसर है दोस्तों इसका झारखंड। याद रखिएगा, इसमें शहर क्षेत्र के गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान जहाजरानी एवं रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने। याद रखिएगा, इसका आयोजन फिक्की ने किया है। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स IT संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने, और इसका नाम है AI.gov.in। कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल, यानी कि ऑप्शन सी। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? राइट आंसर इसका जावेद अख्तर। दोस्तों जावेद अख्तर भारत के प्रसिद्ध गीतकार, कवि एवं लेखक हैं, और जावेद अख्तर को ये पुरस्कार तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास एवं मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते दिया गया। किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक। याद रखिएगा, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1400 मीटर और ये 10 मीटर चौड़ा है। दोस्तों इसे कर्नाटक के हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बनाया जा रहा है। और दोस्तों याद रखिएगा, साथ ही साथ हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरुदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन किए जाने की घोषणा की गई है। छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन ए। भारत का पहला कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बना है? राइट आंसर है दोस्तों इसका NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की? सही आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों KYC यानी कि नो योर कस्टमर। याद रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना की गई 2003 में। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का परिचालन शुरू किया। इसे कहां बनाया गया है? राइट आंसर है दोस्तों उसका मधेपुरा। याद रखिएगा, इस इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में हुआ है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर इसका महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। ध्यान से सुनिएगा, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत हर नागरिक को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराए जाने की घोषणा की है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना?
सही आंसर है दोस्तों इसका मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन बी। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? राइट आंसर है इसका भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। दोस्तों फेड कप विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। कौन जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। इस किचन में डेली 12 लाख फूड पैकेट बनाने की क्षमता है। भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह लैब का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर इसका हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दोस्तों इस लैब को DRDO ने बनाया है और इसमें एक दिन में 1000 से ज्यादा नमूना परीक्षण करने की क्षमता है। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना? सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन डी। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका अहमदाबाद यानी कि ऑप्शन ए। भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली कहां स्थापित की गई? राइट आंसर इसका ऋषिकेश। दोस्तों एम्स ऋषिकेश ने BHEL के साथ मिलकर भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। उत्तराखंड राज्य में कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए इसे इस्तेमाल किया जाना है। BHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका केरल यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इसमें ऐसे मरीजों को लिया गया जो कोविड-19 से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, फिर उनके ब्लड से प्लाज्मा को निकालकर उस पर कुछ रिसर्च यानी कि शोध किया जाता है, फिर उसके बाद उससे कुछ ट्रीटमेंट बनाया जाता है। तो ये है प्लाज्मा थेरेपी। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका गोवा यानी कि ऑप्शन ए। अपने राज्य की पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका गुजरात यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा टेसर गन ये एक इलेक्ट्रिक शॉक हथियार है जो अस्थायी रूप से मांसपेशियों के कार्य को गंभीर चोट के बिना दर्द को कम करने के उद्देश्य से दिया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी? राइट आंसर इसका नुपुर कुलश्रेष्ठ। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड इसकी स्थापना की गई 1978 में, मुख्यालय नई दिल्ली। IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर इसका अमिताभ बच्चन। याद रखिएगा IDFC फर्स्ट बैंक स्थापना 2015, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कहां आरंभ हुई? राइट आंसर इसका पश्चिम बंगाल। दोस्तों डाक विभाग कोलकाता ने 2 डाकघरों में निशुल्क डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू की। पहली है सॉल्ट लेक सिटी के IT पोस्ट ऑफिस में और दूसरी है न्यू टाउन के एक्सन एरिया के पोस्ट ऑफिस में। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक। याद रखिएगा इस संग्रहालय में है क्या? तो इस संग्रहालय में ऐतिहासिक साथ ही साथ घरेलू सामान हैं, जैसे कि पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई प्लेट, हड़प्पा युग के कटोरे और सभी आकृति एवं आकार के बर्तन। कौन राज्यसभा के सदस्य बनने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश बने? राइट आंसर है इसका रंजन गोगोई यानी कि ऑप्शन बी। रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। कौन 7 ज्वालामुखियों के शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धांत यानी कि ऑप्शन सी। कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? दोस्तों याद रखिएगा बिना किसी छूट के, ये क्वेश्चन है बिना किसी छूट के, तो इसका राइट आंसर है पंजाब यानी कि ऑप्शन ए। भारत में BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? राइट आंसर इसका IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। कोविड-19 के लिए सेल्फ असिस्टमेंट टूल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना?
राइट आंसर है दोस्तों इसका गोवा। याद रखिएगा, इस टूल को योर सेल्फ गोवा भी कहा जाता है। ये टूल लोगों को बिना डॉक्टर या अस्पताल आए पहचानने में मदद करता है कि वे वायरस से संक्रमित हैं या नहीं। रेलवे ने पहले रेस्तरां ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ किया? राइट आंसर है इसका आसनसोल, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? राइट आंसर इसका M.A. यूसुफ अली। दोस्तों, ये कार्ड प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए होता है। यूसुफ एक रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। भारत के पहले तैरते घाट यानी कि फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है दोस्तों गोवा, यानी कि ऑप्शन डी। किस राज्य ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की? राइट आंसर इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड में देश में अपनी तरह के पहले ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज के डिजाइन को मंजूरी दी है। ये पुल ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जाएगा। ये पुल प्रसिद्ध लक्ष्मण झूले के विकल्प के तौर पर बनाया जाएगा। इस ब्रिज का फ्लोर ग्लास का होगा। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन सा बना? राइट आंसर है इसका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन ए। भारत के सबसे लंबे रेलवे पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर इसका मणिपुर। मणिपुर में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे भारत के सबसे लंबे पुल का निर्माण कर रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद ये लगभग 100 मीटर लंबा पुल होगा। मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में मकरू नदी पर इसका निर्माण हो रहा है। कहाँ? तमेंगलोंग जिला, और नदी का नाम है मकरू नदी। भारत के किस शहर के रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली स्क्वाट मशीन स्थापित की गई? सही आंसर इसका दिल्ली। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। स्क्वाट, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं दंड बैठक। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 180 सेकंड में 30 स्क्वाट पूरे करता है तो रेलवे उसे मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट देगी। वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। भारत पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर है इसका केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। ये बस मुंबई से पुणे के बीच चलाए जाने की घोषणा की गई। ये बस 43 सीटर वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक बस है। भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? सही आंसर इसका 27 फरवरी, यानी कि ऑप्शन सी। भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका बाला देवी। किस लेखक की पुस्तक ने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका विनोद कुमार शुक्ल। याद रखिएगा, इन्हें इनकी पुस्तक जिसका नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। इसरो ने अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले पहले अर्धमानव रोबोट का अनावरण किया। इसका नाम क्या है? राइट आंसर है दोस्तों इसका व्योम मित्र। याद रखिएगा, यह रोबोट अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बातचीत करने और उन्हें पहचानने तथा उनके प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम है। यूपीआई भुगतान सुविधा देने वाला देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका रिलायंस जियो, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जियो ने यह सुविधा अपने वॉलेट ऐप जियो मनी की बजाय माई जियो ऐप पर लॉन्च की है। जनवरी 2020 में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड। याद रखिएगा, किसानों द्वारा 30 साल के लिए लीज पर भूमि को लीज पर दिया जा सकता है। कोई भी संस्था, कंपनी, फर्म या एनजीओ 30 साल के लिए लीज पर कृषि भूमि को पट्टे पर ले सकती है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां शुरू की जाएगी? राइट आंसर है दोस्तों इसका कोलकाता। याद रखिएगा, पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना का कार्य कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। किस राज्य में देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल, यानी कि ऑप्शन सी।
CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका केरल। याद रखिएगा CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसरो ने किस राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक। याद रखिएगा इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में चेलकेरे में इसे खोले जाने की घोषणा की है और ये केंद्र 3 वर्षों में शुरू होने की संभावना है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।